हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हमारे पास में जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर एक पार्टिकल एक पॉइंट ओ से बंधा हुआ है एक रॉड से। ये है पार्टिकल, पॉइंट ए पर है ये इनिशियली, इसका मास है m, ठीक है, और ये एक रॉड से बंधा हुआ है, रॉड की लेंथ है l। तो हमें बताना है कि पार्टिकल को हम मिनिमम वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करें कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है, पार्टिकल है पॉइंट ओ पे, रॉड से बंधा हुआ है, पॉइंट ए हिंज पॉइंट है, और हमको बताना है मिनिमम वेलोसिटी हम कितनी दें कि पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन भी एक बार रीड कर देता हूँ। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी विच शुड बी गिवन एट द लोवेस्ट पॉइंट दैट इज ए सच दैट पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कल। और पार्टिकल रॉड से बंधा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि पार्टिकल स्ट्रिंग से नहीं रॉड से बंधा हुआ है। रॉड और स्ट्रिंग में क्या अंतर है? रॉड और स्ट्रिंग में जैसा आप समझ सकते हैं, ऑब्वियस सा अंतर यह है कि स्ट्रिंग मुड़ सकती है पर रॉड मुड़ नहीं सकती। तो रॉड कभी मुड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेट्स से अगर अपन हाईएस्ट पॉइंट को पॉइंट सी मार्क करें, सी क्यों मार्क कर रहे हैं, बी क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं? क्योंकि इन जनरल हम लोग अभी तक के कन्वेंशन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट को बी मार्क करते आए हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी के लिए मैं हाईएस्ट पॉइंट को सी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल जो है ये पॉइंट सी को अगर क्रॉस कर गया तो हम ये बोल सकते हैं कि वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। यानी कि सी यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर सी क्रॉस हो गया तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये रॉड है, तो पॉइंट सी पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट सी पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो प्लस हो गई, यानी जीरो से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई, तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा जो इस रॉड से बंधा हुआ है ना। यानी कि हमको बस सी पॉइंट को क्रॉस करवाना है पार्टिकल को। तो पार्टिकल ए पॉइंट से सी पॉइंट तक आए और सी पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी जीरो से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ये है कंसेप्ट जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिमिटिंग केस में ये मान के चलेंगे कि पार्टिकल की सी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है और हम वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू हमारे पास में आएगी उससे अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा वैल्यू दे दोगे तो सी पॉइंट पर जीरो से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की, तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे पॉइंट ए से सी तक। डब्ल्यू क्या है? ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। तो अब पार्टिकल के ऊपर क्या क्या फोर्सेज लगेंगे? एक तो टेंशन लग रही होगी ड्यू टू द रॉड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m इंटू वी सी स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये वी सी क्या चीज़ है? वेलोसिटी एट पॉइंट सी, ठीक है। अब क्योंकि हमको मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट ए पर, तो सी पॉइंट पर हम लोग वेलोसिटी को जीरो कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे देखा है। सी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो पार्टिकल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा और सिस्टम हाईएस्ट पॉइंट पे स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सी पॉइंट पर वेलोसिटी थोड़ी सी भी अगर जीरो से ज़्यादा हो गई तो पार्टिकल आगे चले जाएगा। तो हम यहाँ पे अप्रोच ये ले रहे हैं कि सी पॉइंट पर हम वेलोसिटी जीरो कर पॉइंट ए पे वेलोसिटी निकाल लेंगे, और पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी आएगी उससे अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा वेलोसिटी दे देंगे तो पार्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी पॉइंट पर वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो होता ही है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? हमको पता है कि ए से सी तक पार्टिकल कितना वर्टिकल में डिस्प्लेस हो रहा है, 12 डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, और ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी मल्टीप्लाइड बाय 12। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो माइनस ऑफ हाफ m वी नॉट स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में वी नॉट की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 4gl। ये हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी जिससे पार्टिकल सी तक पहुंच जाएगा। और इससे ज़्यादा अगर आप थोड़ी सी भी वेलोसिटी दे देंगे तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा वी नॉट प्लस। तो वी नॉट से आप थोड़ी सी भी ज़्यादा वेलोसिटी दे देंगे तो पार्टिकल पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि अगर आप पार्टिकल को लोवेस्ट पॉइंट पर √4gl से थोड़ी सी भी ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अब आप देखिए इस केस को आप कंपेयर कीजिए स्ट्रिंग वाले केस में। स्ट्रिंग वाले केस में क्या हुआ था? स्ट्रिंग वाला केस मतलब कि जब पार्टिकल रॉड से ना बंधा होकर के स्ट्रिंग से बंधा हुआ था, तब क्या हुआ था? पार्टिकल को हमें लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी देनी पड़ती थी अंडर रूट ऑफ 5gl।
तब जाकर के पार्टिकल सर्किल कंप्लीट करता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हम वेलोसिटी को जीरो रखना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कर देते हो तो पार्टिकल और सर्किल में कंटिन्यू नहीं करेगा, बल्कि सिंपली नीचे गिर जाएगा। लेकिन क्योंकि इस केस में रॉड है और रॉड मुड़ नहीं सकती है, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर आप पार्टिकल की वेलोसिटी को लिमिटिंग केस में जीरो भी रख सकते हो, तो पार्टिकल तब भी नीचे नहीं गिरेगा। और जीरो से थोड़ी सी भी ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लेगा। इसलिए यहाँ पे हमारे पास में आंसर स्ट्रिंग वाले केस से अलग आया है। तो यही अंतर है स्ट्रिंग वाले केस में और रॉड वाले केस में। ठीक है, तो हर स्ट्रिंग वाले केस के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी को जीरो नहीं कर सकते, और रॉड वाले केस में आप हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी को लिमिटिंग केस में जीरो कर सकते हो। यही अंतर है। एंड मैं होप करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन पूरा समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगले आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग और भी केसेस लेंगे और समराइज करेंगे, प्लस कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी लेंगे। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।